नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में धूमधाम के साथ मनाई जाएगी गोवर्धन पूजा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी मंत्रियों को दिया निर्देश, सभी मंत्री अपने क्षेत्रों पर रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश का मुखिया बनते ही गौ संवर्धन पर विशेष फोकस किया और उसका असर भी अब धीरे धीरे देखने को मिला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीपावली के बाद होने वाले गोवर्धन पूजा में विशेष रूप से गायों की पूजा को भी निशाने पर लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सभी जगहों पर, सभी जिलों पर मंत्री विधायकों के माध्यम से गायों की पूजा की जानी है। गायों की पूजा के साथ साथ उनकी साज सज्जा का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। खासकर डॉक्टर मोहन यादव खुद अपने निवास पर गायों की पूजा करेंगे, साथ में उनका श्रृंगार भी। इसके माध्यम से सीएम चाहते हैं कि प्रदेश की जनता के बीच में एक बड़ा मैसेज जाए कि गौ संवर्धन भविष्य के लिए अति आवश्यक है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में ऐलान किया है कि सभी लोग गायों की पूजा करें, क्योंकि गोवर्धन पूजा अगर हम बात करते हैं तो गोवर्धन पूजा भी गायों से संबंधित है। भगवान कृष्ण के रूप में गोवर्धन पूजा होती है और भगवान कृष्ण को गाय अति प्रिय मानी जाती थी। इसीलिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इतनी बड़ी घोषणा की और उन्होंने खुलेआम कहा है कि सभी लोग गोवर्धन पूजा करें, गायों की पूजा करें, प्रदेश की संस्कृति को आगे बढ़ाएं, पर्यावरण को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने इस ऐलान के माध्यम से प्रदेश की संस्कृति को और गौ सेवा को सर्वोपरि दिखाया। गोवर्धन पूजा के माध्यम से प्रदेश सरकार गौ संरक्षण का देना चाहती है मैसेज। सभी मंत्री, विधायक और प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में गायों की पूजा करके देंगे गौ संवर्धन का संदेश। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 69वां स्थापना दिवस आज रविंद्र भवन में बनाया जाएगा, जिसमें देश के जाने माने गायक यहाँ अपनी प्रस्तुति देंगे, नृत्यांगना अपनी प्रस्तुति देंगे और कई बड़े आर्टिस्ट यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देने पहुंचेंगे, जिसको लेकर सारी तैयारियां की गई। मध्य प्रदेश का 69वां स्थापना दिवस आज रविंद्र भवन में मनाया जाएगा, जहां एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर विशेष आकर्षण के रूप में आशिकी फ्रेम गायक अंकित तिवारी अपनी प्रस्तुति देंगे। समारोह में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव होंगे, जो एमपी टूरिज्म का नया टीवीसी मोहलियारे भी लॉन्च करेंगे। समारोह की शुरुआत गायक सुहासिनी जोशी द्वारा मध्य प्रदेश गान की प्रस्तुति से होगी। इसके बाद विभिन्न कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, जब मध्य भारत, मध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश और भोपाल प्रांत जैसे 4 छोटे राज्यों को मिलाकर इसे बनाया गया था। इसके गठन के समय पुराने मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर, मध्य भारत की ग्वालियर और इंदौर, विंध्य प्रदेश की रीवा और भोपाल प्रांत की राजधानी भोपाल थी। आज मध्य प्रदेश का अगर देखा जाए तो 69वां स्थापना दिवस कहीं न कहीं महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें प्रस्तुतियों के साथ साथ कहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कई योजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। स्थापना दिवस के अवसर पर डॉक्टर मोहन यादव आज मोहलियारे एमपी टूरिज्म का नया टीवीसी भी लॉन्च करेंगे। एक्सप्रेस रिपोर्टर संजय डोंगरतिया, भोपाल। अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए मंदिरों में चोरी करने वाले एक नाबालिग सहित 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कहे जाने वाले शहर इंदौर में चोरी, नकबजनी, चेन स्नैचिंग की वारदातों की रोकथाम के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में इंदौर में मल्हारगंज थाना क्षेत्र में एक मंदिर में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा ने बताया कि 29 अक्टूबर को 2 आरोपियों द्वारा मल्हारगंज थाना क्षेत्र में स्थित भैरव बाबा के मंदिर से दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए दुर्गा मां का त्रिशूल और दान पेटी लेकर फरार हो गए थे। थाना पुलिस ने चोरी के मामला दर्ज करते हुए आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद एक नाबालिग युवक सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
आरोपी रवि उर्फ भोला पिता दिलीप पवार निवासी आराधना नगर सहित एक बाल अपचारी से चोरी गए मां दुर्गा का त्रिशूल और दान पेटी सहित घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। एडिशनल डीसीपी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी आदतन अपराधी हैं और अपने शौक पूरे करने के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। पुलिस अब दोनों आरोपियों से रिमांड पर लेकर अन्य मामलों में भी पूछताछ। फिलहाल पुलिस दोनों ही आरोपियों से पूछताछ में जुटी है, जिसमें अन्य मामलों में भी खुलासा होने की संभावनाएं हैं। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। 5 अक्टूबर को शहर के सबसे लग्जरी होटल के किचन में हुए ब्लास्ट मामले की जांच रिपोर्ट आ गई है। जांच में पाया गया है कि 2 अप्रशिक्षित कर्मचारियों की वजह से ये हादसा हुआ है। जबलपुर में आईटीसी ग्रुप के द्वारा बनाए जा रहे होटल में 5 अक्टूबर को एक ब्लास्ट हुआ था, जिसमें एक महिला कर्मचारी की मौत हो गई थी और 8 कर्मचारी घायल हुए थे। इसकी जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि जिस कंपनी को रसोई गैस पाइपलाइन सप्लाई का काम दिया गया था, उस कंपनी ने अप्रशिक्षित कर्मचारियों को इस काम में लगाया था। इस वजह से गैस लीक हुई थी और फिर इसके बाद विस्फोट हुआ था। इन कर्मचारियों को दोषी पाया गया है। इस पूरे मामले में जो होटल प्रबंधन है वो कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी उन कर्मचारियों के नाम जाहिर नहीं किए गए हैं। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। धार्मिक नगरी चित्रकूट के दीपावली मेला के अवसर पर आज मंदाकिनी के तट पर ऐतिहासिक गधों का मेला लगा हुआ है, जहां कई प्रांतों के कई जिलों से गधे के खच्चर और व्यापारी अपने गधे बेचने और खरीदने आए हुए हैं। बताया जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब ने पहली बार यहां गधे, खच्चर और घोड़ों का मेला आयोजित कराया था। यह मेला दीपावली के चौरस तिथि से परिवा तिथि तक 3 दिन तक लगता है। ऐसी मान्यता है कि जब मूर्ति भंजक औरंगजेब चित्रकूट में बालाजी मंदिर में मूर्ति तोड़ने जा रहा था, तो उसके हाथी घोड़े मंदाकिनी के किनारे मूर्छित हो गए थे और औरंगजेब खुद बेहोश हो गए थे, जिसको देखते हुए बालाजी मंदिर के पुजारी बालक दास ने मंदिर की पूजा की भभूत औरंगजेब और उसकी सेना के ऊपर छिड़क दिया था। तब तत्काल ही उसकी सेना उठकर खड़ी हो गई थी, जिससे प्रभावित होकर औरंगजेब ने मंदाकिनी नदी के किनारे बालाजी मंदिर के पास ही गधों और खच्चरों का मेला लगवाया था और बालाजी मंदिर को 300 बीघे जमीन दान में दी थी और लगान भी माफ कर दिया था। तब से इस मेले की परंपरा चली आ रही है। प्रशासनिक उपेक्षा के चलते और अव्यवस्थाओं के कारण यहाँ आने वाले व्यापारी परेशान होते हैं, जिस कारण यह ऐतिहासिक गधों का मेला सिमटता जा रहा है। चित्रकूट से एक्सप्रेस रिपोर्टर रामनरेश श्रीवास्तव। लगातार शासकीय भूमियों पर बेजा कब्जा की होड़ मची हुई है। देखिए कि किस तरह से जो है बेजा कब्जा किया जा रहा है। लगातार शिकायत भी की जा रही है, इसके बाद भी अधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। यही वजह है कि अब सड़क किनारे बेशक कीमती जमीनों पर कब्जा कर धड़ल्ले से मकान निर्माण किया जा रहा है और लगभग साल भर से अधिक समय बीत चुके हैं शिकायत किए हुए, लेकिन अधिकारी इस पर किसी तरह से कोई संज्ञान नहीं लिए। इसके अलावा लगातार निर्माण कार्य भी जारी है, न तो इसे कार्रवाई किया जा रहा है, न बेजा कब्जाधारियों पर किसी तरह से कोई उन्हें नोटिस दिया जा रहा है। यही वजह है कि दिन प्रतिदिन कब्जाधारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ग्राम पंचायत मेंढरा में जो है लगातार ग्रामवासी शिकायत भी कर रहे हैं, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अचरज की बात तो ये है कि इससे कुछ जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं जो अवैध कब्जे किए हुए हैं और इस तरह से लगातार जो है अवैध कब्जे के चलते अब शासकीय जो स्कूल है इसके किनारे भी कब्जे हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की मौन साधे हुए हैं। यही वजह है कि बेजा कब्जा में लगातार वृद्धि हो रही है। देखना होगा कि कब तक अधिकारियों की नींद खुलती है और बेजा कब्जा से जो है वो मुक्त कर पाते हैं। कैमरा पर्सन रवि तंबोली के साथ कान्हा तिवारी, एक्सप्रेस रिपोर्टर, बिला। किसानों के विभिन्न मुद्दों और समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने दिया मुख्यमंत्री के नाम सौसर एसडीएम को ज्ञापन। कांग्रेस ने किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। जल्द समाधान नहीं होने पर सड़कों पर उतरेंगे कांग्रेसी। मंच से अधिकारियों को विधायक ने सुनाई खरी खोटी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सौसर द्वारा क्षेत्रीय विधायक विजय चौरे के नेतृत्व में क्षेत्र के किसानों के साथ अनुभागीय अधिकारी सौसर को मुख्यमंत्री के नाम किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें सौसर विधानसभा में विद्युत विभाग द्वारा कृषि पंप हेतु घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल 3 गुना बढ़ा दिए गए हैं। 3 एचपी के कृषकों को 5 एचपी के बिल दिए जा रहे हैं। विद्युत बिलों के भुगतान हेतु नोटिस जारी किया गया है, जिसे क्षेत्र के समस्त किसान भाइयों में रोष व्याप्त है।
जिसे तत्काल वापस दिया जाए तथा नए टीसी कनेक्शन को पूर्ववत राशि के आधार पर प्रदान किया जाए। किसानों की कपास खरीदी वर्तमान में 7,000 रुपए प्रति क्विंटल की जा रही है, जो न्याय संगत नहीं है, क्योंकि कपास की बुआई से लेकर बिनाई तक लागत का खर्च अधिक है। कपास के समर्थन मूल्य को 10,000 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग जो है यहाँ की है। तो वही विद्युत बिलों के संबंध में अनुभागीय अधिकारी और राजस्व को ज्ञापन देकर 3-4 दिन में निराकरण करने की मांग की है। अन्यथा क्षेत्र के समस्त किसानों एवं कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी द्वारा विधायक के नेतृत्व में आंदोलन करने की चेतावनी दी है। साथ ही क्षेत्र में व्याप्त अवैध धंधों पर तत्काल रोक लगाने की भी मांग यहाँ की गई है। देखना है कि इनकी मांगों की कोई सुनवाई होती है। किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर विधायक के नेतृत्व में ज्ञापन तो दिया गया है, किंतु इन समस्याओं को कब तक हल निकलेगा यह मात्र विचारणीय है। देखना है किसानों की इन समस्याओं का कोई हल निकल पाता भी है या नहीं। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुरे। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे उपचुनाव होने वाला है, जिसको लेकर के सत्ता दल और विपक्ष में पोस्टर वार जारी है। एक बार फिर समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर जुड़ेंगे तो जीतेंगे के नारे के साथ पोस्टर लगाया गया है। जाहिर बात है ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कटेंगे तो बटेंगे नारे का जवाब के तौर पे देखा जा रहा है। प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में सपा भाजपा के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। इससे लखनऊ का सियासी तापमान भी गर्म है। रोज एक के बाद एक पोस्टर जारी हो रहे हैं। कभी निषाद पार्टी तो कभी समाजवादी पार्टी के पोस्टर सामने आ रहे हैं। इसी बीच लखनऊ के राजभवन चौराहे से समाजवादी पार्टी कार्यालय की ओर जाने वाली सड़क पर सपा नेता विजय प्रताप द्वारा लगाया गया नया पोस्टर ने सियासी हलचल तेज कर दी है। माना जा रहा है सीएम योगी के बयान को काउंटर करने के लिए ये पोस्टर लगे हैं। दरअसल ये पोस्टर सपा के उस रुख को दर्शाता है जिसमें पार्टी नेता एकजुटता और सामूहिकता पर बल दे रहे हैं। यह संदेश योगी आदित्यनाथ के कथन के विपरीत दिशा में पार्टी की सोच को सामने लाने की कोशिश करता है। यह सपा कार्यकर्ताओं के बीच एकता बनाए रखने का संदेश देता है। इससे पहले भी सपा की ओर से ऐसे होर्डिंग लगाकर सीएम के बयानों का जवाब दिया गया था। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी मानसिक तौर पर काफी ज्यादा बढ़त बनाई हुई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये उपचुनाव चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में दोनों दल ये चाहते हैं कि 27 के विधानसभा के पहले मजबूत स्थिति में आया जाए। इसको लेकर के वो किसी भी तरीके का कोई कोर कसर छोड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम निशान, चौरसिया। एक और जहां दिवाली के पटाखे फूट रहे थे, वहीं बहराइच में एक्सिस बैंक में आग लग गई। देर रात आग लगने के बाद दमकल विभाग को सूचित किया, जहां 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और बड़ी कड़ी की मशक्कत के बाद आग को काबू किया गया। बहराइच शहर के दिघिया इलाके में स्थित एक्सिस बैंक में गुरुवार की देर रात आग लग गई, जिसके बाद बैंक के अंदर से धुआं उठते देख लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस के साथ दमकल विभाग को दी। जानकारी पर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और करीब 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह बताई जा रही है। वहीं बैंक में लगे फैन और डेकोरेशन के सामान का नुकसान हुआ है। बैंक में आग की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत करके बैंक का ताला काटा। उसके बाद अंदर जाने के बाद शीशा तोड़कर आग बुझाई गई, जिसमें सीलिंग फैन और डेकोरेशन का काफी नुकसान हो चुका था। फिलहाल दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। तारिक अहमद, एक्सप्रेस रिपोर्टर, बहराइच। केंद्र की तरह राज्य की विष्णुदेव सरकार भी छत्तीसगढ़ की विकास के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। इसको कल्पना यह है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ एक पूर्ण विकसित राज्य के रूप में डेवलप। बता दें कि हाल ही में राज्य नीति आयोग द्वारा अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @2047 संबंधित विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के संबंध में सभी विभागों, सेक्टर विशेषज्ञों से विचार विमर्श प्रारंभ किया जा चुका है। इसके लिए 8 वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया है। लगातार बैठकें आयोजित कर विचार विमर्श किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों से भी विकसित छत्तीसगढ़ की उनकी परिकल्पना साझा करने के लिए आयोग द्वारा वेब पोर्टल मोर सपना मोर विकसित छत्तीसगढ़ का लिंक भी तैयार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार की विजन डॉक्यूमेंट्स को लेकर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहे हैं, इसे कोरी कल्पना बता रहे हैं। वहीं सरकार का कहना है कि छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्यों में से शुमार हो जाएगा। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। दीपावली के आज दूसरे दिन रायसेन में के दशहरा मैदान एवं धनियाखेड़ी और गोटान में
पड़ों की लड़ाई का आयोजन किया गया। इस आयोजन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। रायसेन के दशहरा मैदान, धनियाखेड़ी एवं गोटान में पड़ों की लड़ाई देखने पहुंचे बड़ी संख्या में लोग। रायसेन में आज शुक्रवार दोपहर 1 बजे लगभग दीपावली के एक दिन बाद यादव समाज द्वारा पड़ा भैंसा की लड़ाई की जाती है, जिसमें नितिन बैरागी के कलुआ पड़े ने जहां हीरा पड़े को हराया, तो वहीं स्थानीय दशहरा मैदान में हुई लड़ाई में सुनील यादव के भूरा पड़े ने उसके ही भाई रवि यादव के पड़े को हराया। इस लड़ाई को देखने सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। बता दें कि रायसेन में दीपावली के एक दिन बाद आज यादव समाज द्वारा स्थानीय दशहरा मैदान और ग्राम धनियाखेड़ी सहित गोठान में पड़ों की लड़ाई आयोजित की गई, जिसमें धनियाखेड़ी में हुई लड़ाई में नितिन बैरागी के पड़े कलुआ ने भूरा पड़े को हराया, तो वहीं स्थानीय दशहरा मैदान में हुई लड़ाई में सुनील यादव के पड़े ने उसके भाई रवि यादव के गोल्डन पड़े को हराया। तो वहीं तीसरी लड़ाई गोठान में पर आयोजित हुई, जिसमें एक बार फिर राजा पड़े ने जीत दर्ज की। आपको बता दें कि रायसेन में लगभग 80 सालों से दीपावली के अगले दिन पड़ों की लड़ाई की परंपरा चली आ रही है। इस लड़ाई में आपस में शर्त रखकर पड़ों की लड़ाई कराई जाती है और इसको देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। रायसेन में पड़ों की लड़ाई का आयोजन यादव समाज द्वारा किया जाता है और 80 साल पुरानी परंपरा बताई जाती है, जो हर साल दीपावली के अगले दिन की जाती है। नसीम अली, एक्सप्रेस रिपोर्टर, रायसेन।